हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आसियान एवं उसके सदस्य देश। तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आसियान। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी ये फुल फॉर्म है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो देखिए, इसे इस तरीके से नहीं पूछा जाता है कि पूरी फुल फॉर्म बताइए, ये बहुत कम क्वेश्चन बनता है। इस तरीके से पूछा जाता है कि आसियान में एस का मतलब क्या है या एन का मतलब क्या है। इसी तरीके से वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अब देखिए आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। तो आपको ये डेट याद रखनी है, सन भी याद रखना है और डेट भी याद रखनी है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि जो स्थापना है वो 8 अगस्त को ही की गई थी। और जो आसियान है तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है और जो इसके सदस्यों की संख्या है वो 10 है। तो आपको इनके पूरे सदस्य जितने भी हैं उनके सारे नाम याद रखना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कौन सा सदस्य आसियान का देश है या मतलब आसियान का सदस्य है या नहीं है। अब देखिए, जो आसियान था तो इसका निर्माण क्यों किया गया था? तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ मिलकर बनाया गया है। तो जो आसियान है वो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन है, एक समूह है जिसे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को ही मिलाकर बनाया गया है। अब जब इसकी स्थापना हुई थी तो आसियान के जो संस्थापक सदस्य थे वो देखिए 5 थे। तो उनमें है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। तो ये थे संस्थापक सदस्य। इसी तरीके से और भी देश थे जो भी जुड़ते गए और फिर इनके सदस्य बनते गए। तो इस तरीके से सदस्यों की संख्या 10 होती जाती है। अब देखिए, आसियान का जो आदर्श वाक्य है ये भी हमारे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो वन विज़न, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। तो आपको आदर्श वाक्य याद रखना है, वन विज़न, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। अब देखिए, इसके सदस्यों में निम्नलिखित देश शामिल हैं। आपको संस्थापक देश थे जो 5 बताए मैंने, उन्हें अलग से याद रखना है क्योंकि इस तरीके से पूछा जा सकता है कि संस्थापक देश कौन कौन से हैं। अब ये बात हो रही है बाद में जुड़ते गए और इसके सदस्य आसियान के बनते गए। तो ये पूरे वो हैं सदस्य देश। तो देखिए, ट्रिक हो गई आपकी इंडिया लाओ बिन माल फल संग थाली। तो इंडिया लाओ मतलब कि बिन माल के और बिन फल के क्या लाओ? संग थाली लाओ। तो इंडिया लाओ बिन माल फल संग थाली। तो इसे 1 बाय 1 देखिए किस तरीके से रिलेट करना है। आपको इंडिया से 2 वर्ड हैं जो कि याद रखना है और इसे ध्यान में रखना है कि जो इन है तो इससे हो जाएगा इंडोनेशिया और जो इंडिया का डिया है तो उससे आप याद रखिए कंबोडिया क्योंकि जब आप कंबोडिया को कंबो प्लस डिया करेंगे तो लास्ट में आपका डिया ही बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, ई से इंडोनेशिया और डिया से कंबोडिया। लाओ, तो लाओ से हो जाएगा लाओस। तो देखिए, इस तरीके की ट्रिक है जो आपके देश हैं उनसे डायरेक्ट नाम से मैच हो रही है। अब देखिए बिन, तो बिन से याद रखिए ब्रुनेई और आपको ये याद रखना है कि बाबा से मैंने कौन कौन से नाम हैं जो कि याद रखे हैं। तो बिन से ब्रुनेई और इसी तरीके से वियतनाम, दोनों को ही साथ में याद रखिए। इसी तरीके से माल, तो माल से देखिए मलेशिया हो गया और जब आप मलेशिया को याद रखेंगे तो आपके माइंड में आना चाहिए कि एक और वर्ड माँ से कौन सा है जो मैंने याद रखा है। तो माँ से हो जाएगा जो माल है तो मलेशिया और म्यांमार। इसी तरीके से फल, तो फल से हो जाएगा फिलीपींस। फल को देखिए और फिली को देखिए तो मैच हो रहा है। इसी तरीके से संग, तो संग रिलेट कर रहा है सिंगापुर के लिए। अब आया थाली जो कि हमारा लास्ट है। तो थाली से याद रखिए थाईलैंड। तो ये हो गई आपकी ट्रिक इंडिया लाओ बिन माल फल संग थाली। और जो आपके लिए ये डिटेल बताई है पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ना है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में इतना डिटेल सफिशिएंट है। इसके बाद आपको आसियान के बारे में कुछ नहीं पढ़ना रहेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।